प्यारे बच्चों, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। जैसा कि मैंने कहा था, रेलवे की क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएंगी। उसी क्रम में आज पहला वीडियो फिजिक्स का, साइंस से फिजिक्स का मैं दे रहा हूं। मेजरमेंट चैप्टर का नाम है और ये जो मेजरमेंट है इसको मैं 2 पार्ट में कंप्लीट करूँगा और दूसरे पार्ट में विमा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी और पहला पार्ट है मापन से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके रेलवे में बनते हैं और ध्यान से देखिएगा। देखिए, फिजिक्स ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर जो आप समझ लेते हैं तो बहुत मज़ा आता पढ़ने में, ठीक है। इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। कुछ चीज़ें जो याद करने वाले हैं वो मैं बताऊंगा और उन्हीं याद करने वालों से चीज़ें और भी वो सारी निकल के आएंगे जो एग्जाम में आती हैं, ठीक है। जो एग्जाम में आएंगे इंपॉर्टेंट होते हैं उसे मैं बताता चलूँगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो मेजरमेंट चैप्टर का नाम है। उससे पहले आप लोगों से एक चीज़ बता देते हैं, अगर जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के लिए आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, घंटी, उसे दबाना मत भूलिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर मेजरमेंट का पार्ट 1 पहला वीडियो है। तो मेजरमेंट होता क्या है, देखिए समझने की कोशिश करिए। मेजरमेंट मतलब मापन होता है। देखिए, किसी भी चीज़ को, जैसे कि हम कोई सामान खरीदने जाते हैं बाजार में, तो जैसे हमको चावल खरीदना हुआ तो हम ऐसे थोड़ी कहते हैं हमको चावल दे दो, हम बोलते हैं उसे चावल दे दो। हम उसके कुछ मेजरमेंट लगाने के लिए कुछ यूनिट लगाते हैं, कुछ मात्रक लगाते हैं उसके पीछे। तो वो एक निर्धारित होता है। जैसे हम अगर जो चावल है तो उसको हम लीटर में नहीं बोल सकते हैं, चावल है उसको मीटर में नहीं बोल सकते हैं, चावल को हम किलोग्राम में बोल सकते हैं। ध्यान है। तेल को हम किस में बोल सकते हैं, तेल को हम लीटर में बोल सकते हैं। लिक्विड को हम लीटर में बोलते हैं और कोई वैसा चीज़ है तो उसको हम किस में बोलते हैं, किलोग्राम में, वजन में तौलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ यूनिट है। किसी भी राशि के आगे कोई भी मात्रक लगा दिया जाता है, वही उसका यूनिट होता है, ठीक है। तो अब देखिए, मात्रक का डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दिया। अगर जो आप लिखना चाहे, नोट बनाना चाहे, लिख सकते हैं। किसी भी राशि के निर्देश मानक को मात्रक या फिर यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है। अब आगे चलते हैं। देखिए, ये मात्रक जो होते हैं, यूनिट जो होते हैं, ये 2 प्रकार से डिफाइन किए जाते हैं। एक होता है मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक को हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक को डेराइव यूनिट बोलते हैं। देखिए, मूल मात्रक तो स्वतंत्र होता है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता। और लेकिन जो व्युत्पन्न मात्रक होता है, जो डेराइव यूनिट होता है, ये निर्भर करता है किस पे, मूल मात्रकों पर। मतलब व्युत्पन्न मात्रक ये किसी राशि पर निर्भर करता है, किसी और अन्य मात्रकों पर निर्भर करता है। तो मूल मात्रक स्वतंत्र होता है, व्युत्पन्न मात्रक ये किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर होता है, डिपेंड होता है। मूल मात्रक को अंग्रेजी में फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक को डेराइव्ड यूनिट बोलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, फंडामेंटल यूनिट की बात करें तो एसआई सिस्टम में, अभी मैं आपको बताऊंगा कितने सिस्टम निर्धारित किए गए हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो एसआई सिस्टम में कुल टोटल 7 मूल मात्रक निर्धारित किए गए हैं और 2 संपूरक मात्रक जिन्हें सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सप्लीमेंट्री यूनिट ही पूछ लेता है कि इसका मात्रक बताओ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 2 संपूरक मात्रक होता है एसआई यूनिट में, सॉरी फंडामेंटल यूनिट में। 2 एसआई सिस्टम में 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक होते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 7 मूल मात्रक होते हैं, 2 संपूरक मात्रक यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जैसे मैंने बताया था एसआई प्रणाली बताया, तो अब आइए प्रणाली को देख लेते हैं, मात्रकों की कौन कौन सी प्रणालियाँ हैं। देखिए, ज़्यादातर जो यूज की जाती है वो एमकेएस और एसआई ही करंटली यूज की जा रही है, एसआई यूनिट, ठीक है। तो देखिए क्या, सबको देख लेते हैं विस्तार से क्या फुल फॉर्म होता है। तो सेंटीग्राम सेकंड की बात करें तो आपने सुना होगा सीजीएस पद्धति, लेकिन सीजीएस का फुल फॉर्म जान लीजिए। सेंटीग्राम सेकंड होता है, सेंटीग्राम सेकंड, जिसे हम सीजीएस हो, ये हमारा फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति इसे बोलते हैं, ठीक है। सीजीएस पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति बोलते हैं, ये ज़्यादातर यूज नहीं किया जाता। अब देखिए, एमकेएस यानी मीटर किलोग्राम सेकंड की बात करें तो ये सीजीएस का ही रूप है, सीजीएस का ही एक रूप है, सेंटीग्राम सेकंड का ही एक रूप है, मीटर किलोग्राम सेकंड, इसे एमकेएस सिस्टम बोलते हैं। फुट पाउंड सेकंड की बात करें तो एफपीएस बहुत कम इस्तेमाल होता है इसका, ये ब्रिटिश पद्धति में यूज किया जाता है एफपीएस सिस्टम। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है एसआई, अंतर्राष्ट्रीय मानक बोलते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो एसआई में होता है, एसआई में कुल, एसआई मतलब जान लीजिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक बोलते हैं। ये हर जगह यूज किया जाता है और हर जगह ये सही है, ठीक है। तो इसमें 7 मूल मात्रक, 2 संपूरक मात्रक मैंने आपको बताए थे, ये भी इम्पोर्टेंट ध्यान रखें। एसआई पद्धति में ही 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक डिराइव किए गए हैं, ठीक है। अब देखिए,
भारत में जो मीट्रिक प्रणाली लागू की गई थी एसआई सिस्टम, वो 1 अप्रैल 1857 से लागू की। एक एक क्वेश्चन आपका छूटने नहीं चाहिए, कहाँ से क्या चीज़ होता है, ठीक है। और देखिए हो सकेगा मैं जो इम्पोर्टेंट, जो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलेगा उसका एक अलग वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। तो बने रहिए, हर वीडियो को देखते रहिए और डेली आपका एक वीडियो मिलेगा साइंस से। तो जो अंतर्राष्ट्रीय एसआई सिस्टम है वो भारत में 1 अप्रैल 1857 से लागू की गई थी। आगे चलते हैं। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया था, एसआई सिस्टम में 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक होते हैं, जो सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो हम पहले मूल मात्रक को देखें। मूल मात्रक को हमें याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिए। और जो अन्य डेराइव यूनिट मैंने बताया था, ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक जो मैंने आपको बताया था वो आपको याद करना पड़ेगा। याद नहीं, उसको आपको मूल मात्रकों की सहायता से, मैंने कहा था ना, मूल मात्रकों के डेराइव यूनिट जो होते हैं वो मूल मात्रकों की सहायता से निकाले जाते हैं, यानी कि वो स्वयं पर नहीं दूसरे अन्य मात्रकों पर निर्भर होते हैं। अब हम मूल मात्रक देखते हैं जिन्हें हमें याद करना। 7 मूल मात्रक होते हैं। तो यहाँ एक तरफ मैंने राशियाँ लिखा है, एक तरफ एसआई मात्रक लिखा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मात्रक लिखा है, एक तरफ संकेत भी देख लीजिएगा कौन कौन से संकेत से उन्हें ड्राइव किया जाए। जैसे लंबाई है, लंबाई का जो एसआई में मात्रक होता है मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, संकेत है यम। जैसे हम कपड़ा लेने जाते हैं, रटना नहीं है आपको, समझ में आ जाएगा, आपको पता है, मुझे पता है, आपको पता है। लंबाई कपड़े लेने जाते हो तो लंबाई में लेते हैं, तो उसमें मीटर में देखता है, तो कपड़े लंबाई का मात्रक मीटर हो गया। द्रव्यमान, कोई सामान लेने जाते हैं, किलोग्राम में तौलता है तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इसका जो संकेत हो गया केजी हो गया। समय, देखिए समय जो भी होता है सेकंड में होता है, समय का मात्रक सेकंड। ताप को केल्विन में मापा जाता है, के से हम संकेत डिफाइन करते हैं। विद्युत धारा का देखिए एम्पियर हो गया, ए से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता इंपॉर्टेंट है, कैंडला हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, सीडी से डे। ये तीनों देखिए, ये तीनों जो है एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, इसका मात्रक क्या है एसआई सिस्टम में। तो विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडला, पदार्थ का परिमाण का मोल। कभी कभी ये पूछ लेता है किससे डिनोट किए जाते हैं, किससे पहचाने जाते हैं, तो कैंडला सीडी और एम्पियर को ए से, ठीक है। तो ये थे हमारे 7 टोटल हो गए हमारे मूल मात्रक, इसको हमको याद कर लेना, ठीक है। अब आते हैं संपूरक मात्रक, मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद जो व्युत्पन्न मात्रक का डेराइव यूनिट है उसको डेराइव करके मैं बताऊंगा कैसे आप मूल मात्रकों की सहायता से आप संपूरक मात्रक निकाल सकते, सॉरी व्युत्पन्न मात्रक निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए संपूरक मात्रक 2 होते हैं और ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं। कोण का जो मात्रक होता है रेडियन होता है, इसको आरडी से डिफाइन करते हैं। घन कोण का स्टेरेडियन, तो कोण का रेडियन, घन कोण का स्टेरेडियन, कोण का रेडियन, घन कोण का स्टेरेडियन, रट लेना है, कभी नहीं बोलना। तो 2 संपूरक मात्रक होते हैं टोटल, कोण होता है, कोण का मात्रक रेडियन होता है, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, ठीक है। अब आते हैं व्युत्पन्न मात्रक पे। व्युत्पन्न मात्रक जैसा कि मैंने बताया था ये स्वयं पर डिपेंड नहीं होते हैं, ये अन्य मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं या फिर अन्य मात्रकों की सहायता से निकाले जाते हैं। तो चलिए कुछ हम निकालते हैं व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। जैसे क्षेत्रफल का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्षेत्रफल निकालने के लिए किसी भी आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है फॉर्मूला। ये तो छोटी सी बात है, कक्षा 8th 5th के स्टूडेंट को भी पता होगा। किसी क्षेत्रफल निकालने के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखते हैं लंबाई भी हमारी डिस्टेंस हो गई, चौड़ाई भी डिस्टेंस हो गई। डिस्टेंस हम मीटर में देखेंगे तो मीटर यम, मीटर का यूनिट यम हो गया और चौड़ाई का यम हो गया, यम हो गया, दोनों मिला दिए तो यम स्क्वायर। तो हमारा क्षेत्रफल का जो यूनिट निकल के आ गया, मात्रक निकल के आ गया, हमारा मीटर स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से हम देखेंगे आयतन का जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो गया। तो लंबाई भी हमारी दूरी है, चौड़ाई भी दूरी है, ऊंचाई भी दूरी है, तो तीनों का जो मात्रक होगा मीटर 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 होगा। तो तीनों मीटर मिला दिए तो मीटर की होगा। तो इस तरह से देखिए सिंपल तरीके से आपको ये फॉर्मूला का जो पता है आपको, तो आप आसानी से यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए ये फॉर्मूला इसलिए याद करें, आगे विमा निकालेंगे, विमा के लिए आपको ये चीज़ें जरूरी है, ठीक है। घनत्व की बात करें तो घनत्व का फॉर्मूला द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है, मास अपान वॉल्यूम। तो घनत्व यानी कि डेंसिटी, तो घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का हमें पता है किलोग्राम होता है, द्रव्यमान किलोग्राम में तौलते हैं, द्रव्यमान की यूनिट किलोग्राम होती है और आयतन की यूनिट हम निकाल चुके हैं मीटर क्यूब। तो किलोग्राम बटे मीटर क्यूब ये हमारे घनत्व का हो गया। इसी तरह वेग का निकालेंगे, विस्थापन बटे समय। विस्थापन मतलब वही दूरी हो गया, विस्थापन मतलब दूरी, वेग मतलब वेग बराबर वेग का क्वेश्चन है तो विस्थापन बटे समय। किसी चीज़ का वेग निकालना होता है तो हम डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, मतलब एक जगह से एक यहाँ आने पे जो विस्थापन हुआ है उसे हम विस्थापन बोलते हैं। इसे हम दूरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वही हो गया दूरी मतलब लंबाई का हो गया मीटर और समय का सेकंड। तो मीटर बटे सेकंड वेग का हमारा यूनिट हो गया, ठीक है।
त्वरण का निकाल लेते हैं। त्वरण भी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग परिवर्तन मतलब हमने यहाँ निकाल लिया वेग में मीटर पर सेकंड बटे सेकंड, तो हमारी इसको सेकंड को नीचे आएगा तो त्वरण बराबर मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कितने आसानी से आपके मूल मात्रकों की सहायता से सारे व्युत्पन्न मात्रक आपके निकल के आ जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको दे देता हूँ, आप देख लीजिएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण मात्रक मैं आपको बता रहे, तो चलिए लंबाई का मैंने बताया एसआई में मीटर होता है, संकेत या होता है द्रव्यमान का किलोग्राम, कार्य का सेकंड हो गया, सॉरी समय का सेकंड, कार्य एवं ऊर्जा जूल होता है। ठीक है, अब देखिए चाल का मीटर पर सेकंड, कोणीय वेग का रेडियन पर सेकंड, और आवेग का न्यूटन सेकंड, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, शक्ति का वाट। ये बल दाब इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। विद्युत धारा का एम्पियर, देखिए किससे डिनोट करते हैं वो भी बगल में दिया हुआ है। ठीक है, इसे भी देखते चलिए। देखिए बल का न्यूटन हो गया, दाब का पास्कल हो गया, शक्ति का वाट हो गया, विद्युत धारा का एम्पियर हो गया, विद्युत आवेश का कूलाम हो गया, विद्युत प्रतिरोध की बात करें तो ओम हो गया, विद्युत धारिता देखिए फैराडे हो गया। और आगे चलते हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट है। विभवांतर देखिए, विभवांतर का मात्रक हो गया, वोल्ट हो गया। सारी ऐसा ही ध्यान रखिएगा। विशिष्ट ऊष्मा की बात करें तो जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन हो गया। ठीक है, अब देखिए ज्योति तीव्रता कैंडेला हो गया, कोण का रेडियन होगा, ठोस कोण का स्टेरेडियन, घन कोण का स्टेरेडियन हो, ये सारे हमारे ये दोनों हमारे संपूरक मात्रक है। ठीक है, अब देखिए ऊष्मा गतिकी ताप का केल्विन हो गया, क्षेत्रफल का वर्ग मीटर, देखिए मैंने बताया था ना, आयतन का घन मीटर, मीटर स्क्वायर मीटर की हुई है, मैंने बताया था। अब देखिए आवृत्ति का हर्ट्ज हो गया, इंपॉर्टेंट है। पृष्ठ तनाव न्यूटन प्रति मीटर, ये हम लोगों ने निकाल ही लिया था। ज्योति फ्लक्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ल्यूमेन होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम इंपॉर्टेंट है। प्रतिदीप्त घनत्व को लक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रतिदीप्त घनत्व को लक्स, इसको इससे डिनोट करते हैं लक्स को। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो हो गई कुछ इंपॉर्टेंट मात्रक की बात। अब देखिए प्रकाश वर्ष हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। प्रकाश वर्ष देखिए दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है, और ये बहुत लंबी दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब दूरी बहुत लंबी हो तो प्रकाश वर्ष प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर, ध्यान रखिए कम मोस्ट इंपॉर्टेंट रट लीजिए, 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर, 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर, 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर। याद कीजिए, रट लीजिए, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ध्यान रखिएगा। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई कुल दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणित 10⁻15, ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब पार्सेक देखिए, पार्सेक भी दूरी का ही मात्रक है, लेकिन प्रकाश वर्ष का संक्षिप्त रूप है पार्सेक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है, इसे पार्सेक बराबर, ध्यान रखिए, एक पार्सेक बराबर 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। अगर जो आप मीटर में पूछता तो, नहीं तो प्रकाश वर्ष में ज़्यादा पूछता है, क्योंकि प्रकाश वर्ष का संक्षिप्त रूप था, इसलिए देखिए प्रकाश वर्ष बराबर होता है, सॉरी एक पार्सेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो एक पार्सेक बराबर क्या हो गया? 3.262 प्रकाश वर्ष। नहीं तो मीटर में पूछता तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ये था पार्ट 1 आपका मापन का, मेजरमेंट का। और पार्ट 2 में देखिए कुछ और चीज़ें जो बची उसे मैं ख़त्म करूँगा, और रही बात विमा से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उन्हें मैं ख़त्म करूँगा। ठीक है, एक तरह का आप क्रैश कोर्स ही समझिए, क्योंकि टाइम नहीं है, 2 दिन 3 दिन 4 जो मैक्सिमम 4 दिन लगेगा, कोई भी चैप्टर 4 दिन से ज़्यादा नहीं जाएगा और ख़त्म कर। देखिए मेजरमेंट मैं आपको 2 वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा, और एक अलग एक्स्ट्रा वीडियो टाइम से हट के जो यहाँ से मेजरमेंट से आपके इंपॉर्टेंट बचते हैं वो मैं आपको बना के अलग से दे दूँगा। तो देखते रहिए दोस्तों एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।